Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of 6th semester. Lecture number 8, Mathematical Economics. Exercise 15.7. Question number 4, last question of this exercise. Part A, y small y dash is equal to 3 minus y minus natural log of y. Now first portion of question, draw a phase diagram for each of the following and discuss the qualitative aspect of time path. Starting diagram. In previous chapter example, rough, here is rough work. In previous 15.30 equation, k dot, small k dot is equal to s into theta into k minus lambda into small k. Now the curve diagram, two curves make by this, in these factors. In this equation we compare like with this equation, then this is one factor and this is other factor. This is one curve and the second is, the first is first curve. Now starting from here y dot mean dy by dt origin, and here y3 minus this divided by lambda, this here y bar mean equilibrium, 3 minus y and natural log of y. Now calculate the value of y where the equilibrium achieved, where y bar mean equilibrium अब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है किसी वाई बार पे, तो इट्स मीन कि ये दो कर्व जिस जगह कट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है. अब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या 3 minus y is equal to natural log of this. अब 3 is equal to natural log of y plus y, 1 by y, natural log of y is equal to, natural log of y is equal to 1 by y plus y is equal to 3. LCM लेता हूँ, क्या y LCM लेता हूँ तो y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3. अब मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, ये डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरे साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y. अब मेरे पास y स्क्वायर माइनस 3y बल्कि अगर -1 इस साइड पे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, -1. अब y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, एक वैल्यू ये आ सकती है, दूसरी वैल्यू आ सकती है कि y3 इज इक्वल टू -1
तो y इज़ इक्वल टू 1 बाय, माइनस इधर है तो माइनस उस साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे 1/3। तो अब इन्वर्स वाली जो वैल्यू है, क्या मैं y अगर इसका इन्वर्स लेता हूँ तो ये डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, ये log ऑफ नेचुरल y का वैल्यू आ जाएगा 3। इट्स मीन कि y की क्या वैल्यू आ जाएंगी, y की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू y की 1 एंड सेकंड 3। तो इसके दरमियान में y की जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम 3 और 1 के दरमियान में लाइस करेगा। तो बेसिक क्या कैलकुलेशन हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है किस पॉइंट पे, कि इनके दरमियान भी लाई कर सकता है, क्योंकि बिफोर इस पॉइंट से इधर भी हो सकता है, जिस पे भी टच हो जाए, लेकिन अबव नहीं हो सकता। जो लिमिट है, लिमिट ये है इनके दरमियान। हाँ, इससे अगर फेज़ लाइन वाला जो डायग्राम बनाना है वो क्या, वो अब ये आएगा कि y डॉट स्मॉल y डॉट dy बाई डी टी इज ओरिजिन, और ये क्या 3y माइनस 3 माइनस y नेचुरल लॉग ऑफ दिस 0। और हमारे पास ये वो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, y बार। इधर से ये जो पॉजिटिव वैल्यू हैं वो कन्वर्ज करेगा टू द मीन। हाँ, जो अगर नेगेटिव वैल्यू आप नेगेटिव से आप आ रहे हैं तो वो भी कन्वर्ज करेगा टू द मीन। तो ये क्या, ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लाइज करती है 1 और 3 के दरमियान। अब जो सेकंड पोर्शन है, जर्नल सोल्यूशन y फाइंड करना है, जर्नल सोल्यूशन। अब जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, y डॉट 3 माइनस y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ दिस। अब y किस चीज़ के बराबर हो, डी बाई डी टी 3 माइनस दिस एंड। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन थी, अगर याद हो, नॉन लीनियर को जो हैंडल करते थे, प्लस और y इज इक्वल टू t इंटू वाई एम, और y पावर माइनस m। अब इसको सेट करते हैं उसी फॉर्म में, dy बाई डी टी माइनस 3 दिस, ये इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ये 1 डिवाइड बाय दिस। ये किस चीज़ के बराबर होगा, dy बाई डी टी माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू दिस। अब ये मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ हो रहा है, 1 के साथ, तो -1 की वैल्यू इधर आएगी, ये -1 इंटू वाई दिस। अब हमारे पास r की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, किस चीज़ की, r की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ, हमारे पास y की वैल्यू दो वैल्यू थी जो अब मैंने पहले कैलकुलेट की, डी अगर r की वैल्यू, उसमें क्या, इस r की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, r इज़ इक्वल टू 3 माइनस y की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो 3 एंड 1, 3 अगर पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाता है, r की वैल्यू 0 होगी, और अगर 3 पुट करता हूँ क्या 1, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास। और टाइम की क्या, टा की क्या वैल्यू है, टा की वैल्यू हमारे पास -1 है, m की क्या वैल्यू है, -1 है। ये हो गई है। अब हमारे पास जो हम एक सपोज करेंगे, लेट एक हम z किस चीज़ के बराबर है, y माइनस दिस।
हमने एक वेरिएबल सपोज किया तो हमारे पास डी जेड जो फार्मूला है, सॉरी, डी जेड प्लस दिस इंटू 1 माइनस एम इंटू आर जेड माइनस 1 माइनस एम इंटू था डी टी इज इक्वल टू 0। अब क्या मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ जो गिवन थी, हमने ऊपर लिखी है डी जेड प्लस 1 माइनस 1, एम की वैल्यू -1 है, आर की वैल्यू पहले 2 पुट करता हूँ, जेड माइनस 1 इंटू टी की क्या वैल्यू, टी की वैल्यू है -1 इंटू दिस डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब कैलकुलेशन और करना, 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 जेड माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -2 सॉरी इंटू डी टी। अब हमारे पास आ जाएगा डी जेड प्लस 2 टू द 4 जेड माइनस प्लस 2 इंटू डी टी, इधर भी 0 के बराबर, इधर भी 0 के बराबर। अब डी जेड बाई डी टी, इधर से डी टी ख़त्म करना चाहता हूँ तो बोथ के साथ क्या डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म, उस साइड पे 0 ही होता है। अब हमारे पास आ जाएगा 4 जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इसके बाद फार्मूला है वो यूज़ होता है कौन सा, हमारे पास इक्वेशन आएगा 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या उस साइड पे लेके जाना। अब हमारे पास आ जाएगा डी जेड, नो सॉरी, अब वैल्यू में फाइंड करता हूँ किस चीज़, ए एंड बी की। ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, बी की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। अब जो इक्वेशन फार्मूला 15.15 है उसका प्रूफ, वो ये इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अब जी टी इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट ई की पावर ए टी प्लस बी बाई ए और ए बाई बी बाई ए। अब क्या वैल्यू पुट करना किस चीज़ की, ए की क्या है हमारे पास -4t प्लस बी की क्या है 2/4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, ए ई की पावर 4t प्लस 1/2 दिस, यस। अब क्या, ये तो जी टी के बराबर है और जी किस चीज़ के बराबर था, अब हमारे पास जो वाई टी है, या वेट, z किस चीज़ के बराबर था, इनवर्स ऑफ y। अब इसका जो जी टी है, जी टी किस चीज़ के बराबर होगा, जी टी बराबर होगा इन, या वाई टी बराबर होगा y बराबर होगा इनवर्स ऑफ जी, क्योंकि ये अपोजिट डिवीज़न, ये डिवाइड हो रहा है, उसको चेंज करना, इंटरचेंज करना, तो ये इस तरह आ सकता है। अब मेरे पास y की क्या वैल्यू आ सकती है, y की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है 1/2, ये 1/2 क्या है, ये डिवीज़न फॉर्म में है, बस इस जगह तक भी काफ़ी है। हमारे पास वाई टी क्या आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।